अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी लगभग सभी मंदिरों में इसी तरह के आयोजन का एलईडी लगाकर प्रसारण किया जाएगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पूरे देश के लिए एक बड़े उत्सव जैसा माहौल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म सभा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण का सूत्र शामिल है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का पालन करने से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल मग्गूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में सुशासन दिवस पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों का हम सभी पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा की सरकार अटल जी के सिद्धांतों पर चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपनी पहचान दिलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ में मंच टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली में मंच टूटने से गिर पड़े। बताया जा रहा है, स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए थे। इसके चलते मंच टूट गया और साव सहित कई नेता गिर पड़े। गोवर्धन में भारत की पहली हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हेलीकॉप्टर से उतरकर सेवाएं शुरू की। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, गोवर्धन में 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने संसद में पिछले दिनों हुए हमले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों के पास बहुत सारे लोग चिट्ठी लिखवाने के लिए आते हैं। इस मामले की जांच एजेंसी कर रही है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के डीजी इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को सौगात दी है। सीएम ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करते हुए सभी किसानों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफर की है। सरगुजा जिले के 31,000 किसानों को 60 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं अब किसान सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत चित्रकूट के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड को राज्य बनाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 11,76,000 से ज्यादा किसानों का बकाया बोनस की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है, जिसे लेकर किसानों में खुशी की लहर है। राजनांदगांव में किसानों ने शहर के जय स्तंभ चौक पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। साल 2014 और 2015 में लगभग 1,24,000 किसानों ने 39 लाख क्विंटल धान बेचा था, जिन्हें 147 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर हमला बोला। कहा कि सभी आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। रायबरेली के कोटवा मोहम्मद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरचंदनपुर विधानसभा से पूर्व विधायक भाजपा नेता राकेश सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। आतंकी हमले में उत्तराखंड के सपूत वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। शहीद वीरेंद्र सिंह को नारायण बगड़ के त्रिवेणी संगम पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने हर पल सैनिकों के परिवार के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए नावदा के चंदन कुमार का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा। वायु सेवा के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर कानपुर से एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी इस दौरान शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद विदिशा में उनके समर्थकों ने जश्न का माहौल बना दिया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष संदीप डोगर सिंह और उनके साथियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। महोबा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पृथक बुंदेलखंड राज्य और एम्स की मांग की गई। बुंदेली समाज के लोगों ने खून से खत लिखकर पीएम मोदी से बुंदेलखंड राज्य की मांग की। आपको बता दें, बुंदेली समाज अब तक 35वीं बार खून से खत लिख चुका है। अंबिकापुर के नवागढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर शपथ भी दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में भी सुशासन दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कन्नौज में भाजपा नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर निराश्रित बुजुर्गों की सेवा की। पुलिस लाइन स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर भाजपा नेताओं ने बुजुर्गों को भोजन वितरित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने युवा नेता के कदम से जमकर सराहा। बीजेपी नेता ने कहा कि अटल जी हम सबके आदर्श हैं। डिंडौरी के बीजेपी कार्यालय भानुपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह मरावी समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। बांदा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अटल वाटिका में जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जिला अस्पताल और वृद्ध आश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। गोटेगांव में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। नगर और ग्रामीण मंडल के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जयंती मनाई गई। इस मौके पर गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। विधायक महेंद्र नागेश ने कहा, देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अस्मरणीय था। मसूरी में क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीहा का संदेश दिया गया। साथ ही क्रिसमस के गीत गाए गए। क्रिसमस पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों की मालाओं से भी सजाया गया। हल्द्वानी में खनन कारोबारी खनन रॉयल्टी और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर अब कारोबारी धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ खनन कारोबारियों ने सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उनको जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। नववर्ष को लेकर ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने लगा। बता दें, आसपास के मार्गों पर कई घंटों तक जाम लग रहा है, जिससे श्रद्धालु अच्छे खासे परेशान होते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने राधा रानी के दर्शन किए। भीड़ नियंत्रण को पुलिस प्रशासन की तैयारी। वीकेंड और क्रिसमस के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मसूरी के अधिकतर होटल और गेस्ट हाउस 80 से 90% बुक है। भारी भीड़ के चलते मुख्य चौराहे पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर साल स्थानीय प्रशासन क्रिसमस पर होने वाली भीड़ और यातायात प्लान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और होती है।